नमस्कार, रुआ देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। लगातार हत्या हो रहल बा। आज काराकाट में भइल। काराकाट के जमुआ बाल पर 80 वर्षीय वृद्ध अंबिका पांडे के धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दिल गई। अंबिका पांडे के हत्या उनकरे गोतिया विकेश पांडे कैले बड़न, जेकर उम्र 35 वर्ष बा। 35 वर्षीय विकेश पांडे अरुण पांडे के पुत्र हैं और ई अपन रिश्ता के दादा लागत रहनी। बगल के गोतिया इनकर धारदार हथियार से हत्या कर दिलन। हत्या के कारण के पुलिस पड़ताल कर रहल बा, लेकिन डीएसपी कुमार संजय मौका पर पहुंचनी है। वहाँ के मीडिया से बात करते हुए कहनी है कि विकेश पांडे मन बढ़ू टाइप बाड़न और विकेश पांडे एकरा पहले अपन दादा के भी हत्या कैले रहन। उनकर दादा के नाम रहे हृदयानंद पांडे। वो अपने दादा के गोली मार के हत्या कर दिल रहन। ये आरोप में वो जेल भी गए रहन। फिलहाल जेल से वो बेल पर बाहर रहन। यही बीच में इनकरा के हत्या कर दिलन। इनकर हत्या काहे भइल ई तो जांच के बाद बा, पकड़न तबे पता चली। तब तक है सुनी डीएसपी कुमार संजय इस मामला में का कहतनी। जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले 20-25 दिन से ये यहाँ आते थे और अरुण पांडे के हाथा में आकर बैठते थे। उन से पिता पुत्र से बातचीत करते थे और फिर अपने घर चले जाते थे। कभी कभी यहीं सो भी जाते थे। तो उसी क्रम में कल भी यहाँ आए थे। ये कल सुबह 10 बजे खाना खा के घर से निकले हैं, यहाँ आए थे और रात में अपने घर नहीं लौटे हैं। तो जो भी परिवार वाले हैं वो खोजबीन किए। खोजबीन के क्रम में जब यहाँ आए हैं तो देखें कि वो खून से लथपथ उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो यहाँ पुलिस आई है, अपना जो भी कार्रवाई है तो कर रही है। विकेश पांडे पिता अरुण पांडे, इसने पूर्व में भी अपने दादा की हत्या कर दी और कारण आज तक क्लियर नहीं है कि अपने दादा की हत्या की। उस समय भी ये पता चला था कि जो भी इसका संपत्ति था उसको अरुण पांडे चाहते थे कि सारा संपत्ति, अरुण पांडे के एक और भाई हैं, चाहते थे कि सारा संपत्ति इनके पिताजी इनको दे दें, जबकि छोटा भाई जो है सो बाहर रह के काम करता है। तो उसी में कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद उस बुजुर्ग आदमी को, वो भी 80-82 वर्ष के करीब थे, उनको गोली मार के हत्या कर दिया था। तो ये जो दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों महान नशेड़ी किस्म के हैं, भिन्न प्रकार का नशा करते हैं। अब जब पकड़े जाएंगे तब क्लियर होगा कि आखिर इस 80-82 वर्ष के वृद्ध की हत्या के पीछे उद्देश्य क्या है। शव को देखने से लग रहा है किसी धारदार हथियार से मारा गया है। स्पष्ट नहीं हो रहा है कि धारदार हथियार से लगा है या गोली चला है। एफएसएल की टीम आ रही है, आकर वो देखकर अपना जो भी जाँच का रिपोर्ट देगी। उसके बाद बाकी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अब एगो खबर ई पढ़ी। इमिरता गांव के समीप अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। सूजपुरा में दिन दहाड़े युवक की गमछे से गला घोट कर हत्या। काल भई रहे, यानी कि मंगलवार के सूजपुरा थाना क्षेत्र में ई मजदूर रहन जोगिंदर राम, इनकर हत्या हो गई गला घोट के। 3 गो मोटरसाइकिल सवार लोग गई आ गला में गमछी डाल करके इनकरा के तब मार दिलस जब ई मजदूरी करे खातिर जात रह। ओकरा बाद डीएसपी मौका पर पहुँचनी। जांच कुछ चल रहा बा। जानकारी मिलल है कि ई एगो हत्या के मामला में आरोपित रहन। यही से नाराज होकर के जे दूसरा पक्ष बा वो इनकर हत्या कर दिले बा। ऐसा न कुछ अभी तक सामने आ रहा बा। बाकी जांच के बाद बा। डीएसपी कुमार संजय इस संबंध में क्या कहनी यो सुन। सो उनका नाम है योगेंद्र राम, उम्र 35 वर्ष, पिता हृदय प्रसाद उर्फ हृदय राम, ग्राम कवई। ये आज घुसिया गाँव में लेबर का काम करने जा रहे थे, तभी 3 आदमी पीछे से ब्लू रंग के पल्सर मोटरसाइकिल से आए हैं और यहाँ रुककर उनके गले में पहने हुए गमछा से ही उनका गला घोट कर मार देने की बात सामने आ रही है। मामला इसमें यह भी है कि कल विरोधी पार्टी ने इनके विरुद्ध भी केस दर्ज कराया था मारपीट का और अटेम्प्ट टू मर्डर का। इसके पूर्व एक केस हुआ था 163-24 जो मारपीट का था, 307 का जो बाद में एक आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद मर्डर केस में कन्वर्ट हो गया था, उसके ये अभियुक्त भी थे।
तो ज़्यादातर उम्मीद है कि शायद ये दुश्मनी के कारण हत्या की गई है। अभी इन लोगों का बयान नहीं हुआ है, बयान ये लोग देते हैं जैसा, उसके बाद FIR दर्ज कर अगर कार्रवाई की जाएगी। इंक्वेस्ट वगैरह तैयार कर लिया गया, 100 को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेजा जाए। अगर तक जैसा इनके परिजन बयान देते हैं और जिनके विरुद्ध भी कांड दर्ज कराते हैं, जांच कर उनकी गिरफ्तारी की गई। पूर्व की घटना में सर कितने आरोपी थे? अब तो एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन 4 आदमी ये लोग बता रहे हैं कि 4 आदमी 1 महीना पहले ही छूट कर आए हैं जेल से। तो ठीक जी सर। बाकी खबर खातिर बना रही भोजपुरिया दस्तक के साथ। अगर यूट्यूब से देखा तो नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किए तब अगर खिले बने तो बहुत धन्यवाद बा। और घंटी बजा ली, फेसबुक से देखा था